जब कोई छिछोरे लड़के तो हूटिंग कर रहे हो, चलें ठीक है उनकी एज है कर रहे होते हैं। बहुत सारे अंकल होते हैं जो छेड़े होते हैं और जो पीछा करते हैं। तो जैसे आपकी फैमिली में कोई शादी होती है तो वहाँ पे आधा लड़का आधी लड़की बन के जाती है। और शादी कोई मिला नहीं अभी तक। आपकी शख्सियत पे लानत, जिस बेड पर आपकी पैदाइश हुई उस पर लानत, जो खुसरे आपकी पैदाइश मनाते हैं उन पर लानत। तो इतने वियर्ड कमेंट भी होते हैं। तो आप रात को बाहर निकल जाती हैं, जैसा कि अब है अक्सर लड़कियां रात को बाहर निकले ना तो छिछोरे लड़के भी बाहर ही होते हैं। छिछोरे लड़कों का तो काम होता है लड़कियों का छेड़ना। अक्सर अब अगर वो देखे ना कि लड़की बाइक चला रही है, लड़की बाइक चला रही है, ये और ऐसे ऐसे आवाजें लगाते हैं। तो आपको कभी कोई ऐसा वाकया हो जो आपकी मेमोरी में छा गया हो, छप गया हो कि ये मेरा मेमोरी का वाकया है, ये मैं भूल नहीं सकती? हाँ, ऐसा होता है जब रात को बैठ जाए ना तो फिर उनको तो नहीं पता होता कि मैं जा रही हूँ और मेरी किस तरह की नेचर है। वो मुझे भी एक टीना मीना लड़की समझ रहे होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो सिर्फ देखने के लिए ना कि लड़की की शक्ल कैसी है मुझे साइड करवा देते हैं और जिससे मुझे मसला भी होता है और अक्सर लगता है मैं गिरने वाली हूँ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग काम ये होता है, आप किसी गली मोहल्ले से गुजर रहे हो ना तो वो छोटा बच्चा जो अभी तक स्कूल भी नहीं गया वो भी कह रहा था ओए देखो लड़की बाइक चला रही है। हालांकि उससे किसी ने बताया कि लड़कियां बाइक नहीं चलाती, वो तो अभी सोसाइटी में एंटर भी नहीं हुआ। तो लेकिन जाहिर है उसने अपने माँ बाप से सुना और उसने वियर्ड चीज़ पाई तो वो ऐसे करता है। तो छोटे छोटे बच्चे भी हूटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख पता कब होता है निमरा, जब कोई छिछोरे लड़के तो हूटिंग कर रहे हो, चलें ठीक है उनकी एज है कर रहे होते हैं। बहुत सारे अंकल होते हैं जो छेड़े होते हैं और जो पीछा करते हैं। मुझे तो सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो लड़के ही घर तक छोड़ाते हैं, बाइक के पीछे लग जाते हैं और चले जाते हैं। बेचारों का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है, पता नहीं क्या फालतू पेट्रोल आया था। अगर उसी एक लड़की पैदल जा रही है तो वहाँ पर कट आए ना 10 बार कट डाल के लड़की को देख के जाना, तेरे को बहुत फालतू आया है पेट्रोल, जाकर अंदर काम कर अपना, बस लड़की को देने बार बार आएगा छिछोरा। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, शरीफ भी होते हैं। अच्छा, तो आप क्योंकि हर किसी के घर में तो शादियां होती ही हैं, तो जैसे आपकी फैमिली में कोई शादी होती है तो वहाँ पे आधा लड़का आधी लड़की बन के जाती है। यार मैं शादी में भी ऐसे जाती हूँ, बल्कि अब तो 3-4 साल हो गए। लहंगे नहीं पहने? नहीं, मुझे शौक नहीं है। शुरू में शायद तो बचपन में मामा भी नहीं पहनाती थी क्या? पता नहीं, बचपन में पहनाती होंगी। अब तो मुझे शादी में कोई बुलाता ही नहीं है। 3-4 साल से शादी में नहीं गई मैं। उनको पता होगा आएगी शादी दुल्हन भी कूटी के चली जाएंगे, तो बुलाना ही नहीं। अच्छा, और ऐसा होता है कि वो कोई जहेज का मसला होता है ना, या फिर वो जो फुप्पो नाराज हो जाती है शादियों में, तो लोग इसलिए भी नहीं बुलाते कि अगर इसको बुलाएंगे तो ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, इसको पता चलेगा ये रिएक्ट कर जाएगी। तो और मम्मा इसलिए नहीं लेके जाती कि तुम तैयार नहीं होती, मैं नहीं लेके जा रही। तो जहेज का क्या मतलब? आपको जहेज नहीं पसंद? मुझे नहीं पसंद। मतलब एक लड़की है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, फिर उसको ये कहते हैं जी इस तरह का बेड हो, 40 जोड़े नहीं आए, नंद के 2 सूट नहीं आए, फलां ब्रांड का सूट था फलां का नहीं आया। तो इसलिए मतलब मैं थोड़ा सा रिएक्टिव हूँ इन मामलात पर। तो इसलिए शादी नहीं करती? शादी कोई मिला नहीं अभी तक। क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं ढूंढ के लाती हूँ आखिरी लड़का। इंसान का बच्चा होगा। मैं टोकरी के अंदर काफी सारे बच्चे रखे हैं, जो भी आता है एक एक बांधती रहती। नहीं ऐसी बात नहीं है, जोक्स अपार्ट। लेकिन शादी का कोई इरादा नहीं है? शादी का बिल्कुल इरादा है, जब कोई मिल जाएगा तो। क्योंकि आप सबसे बड़ी हैं तो फैमिली मेंबर्स नहीं कहते इतनी बड़ी हो गई है बस काम पे ही लगाए रखना है, इसको शादी भी कर दो अब इसकी। ऐसे कुछ होते हैं फैमिली में, भप्पे कुटी औरतें होती हैं ना, जिनको बंदे को देख के ना सड़ियल हो जाता है बंदा, जेलसी फील होती है, इतने तक पहुंच गई है उन्हें शादी कर दो, वो बहुत हो गई। ऐसे कोई कहता नहीं है फैमिली में? कहते हैं, लेकिन अम्मा भी परेशान होती हैं। लेकिन उनको ये पता है कि अगर मेरे साथ जिसकी कंपैटिबिलिटी होगी, जो अगर वो जब भी मिल जाएगा तो उसकी शादी कर लेंगे। शादी के लिए थोड़ी होता है 6 महीने चाहिए, साल चाहिए, जिस दिन मिल गया शाम को निकाह कर लो बस। अच्छा, तो धूमधाम शादी का कोई शौक? लेकिन जब लड़की की पहली शादी होती है ना तो उसके दिमाग में बस ये होता है शादी हो तो पूरी जिंदगी याद रहे, शादी हो तो याद रहे लोगों को कि इसकी शादी हुई थी, इसकी शादी ऐसी हुई थी, इसकी शादी ऐसी। ऐसा कोई यार बहुत टाइम वेस्ट होता है, 5 दिन मेहंदी, माइयों, इसको टाइम वेस्ट कहते हैं, इसको खुशियां बांटना कहते हैं। अगर आप 5 दिन लोगों में बैठकर अपनी खुशियां बांटेंगे तो लोगों कितना खुश होंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं एक निकाह करूँ, एक वलीमा हो और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ खुशियां बांटूं कहीं और। यानी आप पैसों की ये भी अच्छी बात है, ये किफायती भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना पैसा मेरे पास हो मैं सारा अपनी शादी पे लगा के शादी धूमधाम से कर लूँ, क्योंकि मैंने तो एक ही करनी है, 2-3 एक बार तलाक हो जाए तो दूसरी बार का तो इरादा ही नहीं रखना चाहिए। बस फिर जिंदगी के अहम काम जो है ना उनको सरंजाम देना चाहिए। अल्लाह ना करे भाई मेरी इतनी शादी हो मैंने कुछ कर दी, या अल्लाह मेरे नसीब अच्छे करी, तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे करी
और उसके बाद दूसरी बात ये कि जब कवरेज वगैरह होती है, कोई ऐसा कुछ भी हो तो फायरिंग शायरिंग हो तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, अब ज़ाहिर है जब क्राइम बीट आप कर रहे होते हैं तो रोज़ की यही स्टोरीज होती हैं, मर्डर हो गया, चोरी डकैती और इस तरह की चीज़ें, तो बिल्कुल डर नहीं लगता। बल्कि कवरेज के दौरान कभी ऐसे आप किसी स्कैंडल पे काम कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है बड़ी थ्रेटनिंग सी, और पुलिस सिस्टम तो हमारा इतना खूबसूरत है कि 15 की कॉल आप करें तो 25 मिनट बाद पुलिस आती है, तो उसके लिए मैं तो मेंटली तैयार रहती हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक कार फ्रॉड पे कर रही थी एक प्रोग्राम, तो उस पर ख़ासा ऑपोजिशन हुई, दूसरी पार्टी आ गई और बड़ी बहस हुई, फिर पथराव वगैरह भी हमने फेस किया, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, वो गालियाँ निकाल रहे होते हैं, तो इस तरह का इन्वायरमेंट अक्सर क्रिएट हो जाता है, डर नहीं लगता। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये अक्सर इंसान को इतना जिच कर देते हैं कि फिर बंदा परेशान हो जाता है। तो आपको नहीं ऐसा होता कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे? अक्सर आप जैसे आपने भी बताया कि यूट्यूब पर भी आप डालती हैं, आपके जो बाकी इंटरव्यूज होंगे वो कहीं ना कहीं तो आते ही होंगे, तो कभी कमेंट्स देख के कहा यार ये कितने, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और लोग फिर भी नहीं खुश हो रहे? नहीं, अब मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, क्योंकि ऐसा होता है स्पेशली जब आप डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे होते हैं। तो मैंने तो एक कमेंट अभी रिसेंटली जो पढ़ा उस पर लिखा हुआ था, आपकी शख्सियत पे लानत, जिस बेड पर आपकी पैदाइश हुई उस पर लानत, जो खुसरे आपकी पैदाइश मनाते हैं उन पे लानत। तो इतने वियर्ड कमेंट भी होते हैं, लेकिन अगर इनको बॉदर करना शुरू कर दें तो फिर तो काम नहीं कर सकते। तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि फिर आप जो है ना कमेंट्स पढ़े ना तो आप जितना मर्जी उसको इग्नोर करें, लेकिन दिमाग में एक चीज आती है कि उसने ये कहा क्यों, उसको नहीं कहना चाहिए था, दिमाग में ऐसा आता है। तो एक बेस्ट, अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे जाना है ना, तो सबसे पहले तो आप सबको इग्नोर करें, बुरी बातों को। अगर आपको कोई अप्रिशिएट करे तो ये बहुत अच्छी बात है। अप्रिशिएट अगर बंदा करता है ना तो बंदे में कॉन्फिडेंस आता है, यार इसने हमें अप्रिशिएट किया, अच्छा हमें, इसका मतलब हम अच्छा करें, फिर हम उससे और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बीच में जाकर चूस मारते हैं ना, ये बेड़ा कर रखो उनका, हमें क्या है, हम तो फिर भी वही है ना जहाँ है, कोई मसला नहीं है। चले, अब आपने पुलिस की बात बताई कि पुलिस वाले 15 मिनट में आ जाते, तो पुलिस वालों से मेरे दिमाग में ना एक सवाल आया है, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, पुलिस वाले भी आपसे डरते हैं कि नहीं? नहीं पता, नहीं डरते हैं कि नहीं, खबरों से तो डरते होंगे, जाहिर है हर बंदा एक्सपोज होने से डरता है। तो हम जहाँ खड़े होते हैं कोशिश ये होती है कि अगर कोई लूप होल है मिल रहा है तो फिर उस पर रिपोर्ट कर दें, तो इसलिए वो ज़रा बच के भी रहते हैं। तो ये जो क्राइम्स वगैरह होते हैं, आपके पास आपको पता कैसे लगता है कि यहाँ ये हादसा पेश आया, यहाँ जाना है? एक तो चलें पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से जो PROs होते हैं उनसे हम राब्ते में होते हैं, लेकिन जो अगेंस्ट खबरें होती हैं, अब ज़ाहिर है वो तो नहीं डिपार्टमेंट बताएगा कि हमने गलत कर दिया, उसके लिए हमारे अपने प्राइवेट सोर्स होते हैं। हर रिपोर्टर का अपना एक सोर्स होता है और वो अपने सोर्स के मुताबिक खबर ब्रेक करता है, और वो सोर्स गर्दन कट जाए लेकिन वो किसी को नहीं बताया जाता। अच्छा, यानी वो सीक्रेटली सीक्रेट रखा जाता है। हर बंदे का अपना सोर्स होता है, वो डिपार्टमेंट के लोग भी हो सकते हैं, वो बाहर के लोग भी हो सकते हैं, वो मुखबरी भी हो सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप वो TV ड्रामा देखते हैं इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, वैसे ही होता है। जासूस है, हाँ जासूस, स्पाई, इंग्लिश थोड़ी सी मार लूंगी। अच्छा, तो जिस आप डिपार्टमेंट में काम करती हैं वहाँ पर आप अकेली फीमेल हैं कि और भी हैं? नहीं, और दूसरी एक फीमेल है, वो दूसरी बीट करती हैं एनिमल्स और उसकी फूड की। नहीं, ठुड्डे ठुडाने वाले तो आगे करती है ना। हाँ, तो फिर आपसे तो दफ्तर में जितने भी होंगे वो सभी डरते होंगे? दफ्तर जनाब किसी का भी नहीं डरता, कोई भी नहीं डरता, आप जितने मर्जी बदमाश हो, दफ्तर ही होता है। क्या आप उस दफ्तर में काम कर रहे थे, आप उनके दफ्तर में काम कर रहे थे, वो आपके अंदर नहीं काम कर रहे थे, है ना, इसलिए एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय। हाँ ठीक है, लेकिन नहीं एक होता है ना कि यार इसको हमने कुछ कहा ना तो चपेट मार देगी रख के। नहीं, इतना भी नहीं मारती। अच्छा, प्यार से भी नहीं मारती? प्यार से भी नहीं मारती। कभी किसी ने कहा आपने प्यार, यार मैं तुझे प्यार से हाथ मारूं, कहते ना बीबी तू प्यार ना मेरा मारिया कर। अच्छा, जो करीबी दोस्त है वो कहते हैं कि मैं अक्सर मुक्का मार देती हूँ।